गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस क्रमचय संचय चैप्टर के बारे में बताएंगे। ये इस चैप्टर का 4th नंबर का वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो इसके थ्योरी पर टेस्ट दिए हैं। आज हमारे जो इस वीडियो में आपको परमुटेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात, परम्यूटेशन क्या होता है, यानी क्रमचय क्या है। तो क्रमचय का सीधा अर्थ होता है कि कुछ वस्तुओं में से, मान लो n कोई वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ या सब को एक साथ लेकर उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। Permutations, each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number of things is called permutations। इसका मतलब सभी वस्तुएं या कुछ वस्तुओं को लेकर उनको हम कितने क्रमों में व्यवस्थित कर सकते हैं, उन क्रमों को हम परम्यूटेशंस या क्रमचय कहते हैं। Each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number of things is called permutations। क्लियर? एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। If there are 3 object ABC, हमारे पास कोई 3 वस्तुएं ABC हैं, then the permutations of 3 object taking 2 at a time are, अब उन 3 वस्तुओं में से हमें दो वस्तुओं को लेकर कितने प्रकार के क्रम बन सकते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर 3 वस्तुएं थी ABC। पहला हमारा ABC में कोई 2 वस्तुएं हमने A और B लिया, तो एक क्रमचय हमारा AB। अब अगर इसको क्रम बदल दें तो दूसरा क्या होगा, VA। इसी तरीके से BC, CV, AC, CA। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 6। इसका मतलब 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को एक साथ लेने पर कितने प्रकार से हम इस चयन को कर सकते हैं। विधियों की संख्या, ये विधियों की संख्या क्या होगी, 6 होंगी। और विधियां क्या होगी, पहली विधि AB, दूसरी BA, BC, CV, AC एंड CA। नोटेशन ऑफ परम्यूटेशंस, क्रमचय का प्रतीक। ठीक है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं मैथ की भाषा में। तो इफ n and r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, n और r कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, सच दैट r इज ग्रेटर आर इक्वल 1 एंड लेस आर इक्वल n। इसका मतलब r का मान 1 या 1 से अधिक, लेकिन n या n से कम होगा। इसका मतलब r का मान 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, और n से कोई भी कम पूर्णांक हो सकता है या n के इक्वल भी हो सकता है। Then the number of all permutations of n distinct things taken r at a time denoted by NPR। तब उन n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर जो क्रमचय की संख्या होगी उसको हम डिनोट करते हैं NPR। NPR इसका मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या। Thus NPR is equal to total number of permutations of n distinct things taking r at a time। इसका मतलब कि NPR क्या है, सिंबल है n, टोटल नंबर कितने थे वस्तुओं के n,
और उनमें से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर जो क्रमचय बनेंगे उन क्रमचयों की संख्या को हम NVR के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं क्रमचय पर आधारित, तो उनको हम बताते हैं। पहली थ्योरम, इफ n and r be positive integers such that r is greater or equal 1, r less or equal n, then the number of all permutations of n distinct things taken r at a time is given by n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to n minus r plus 1। ठीक है, तो NPR का मान क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू, इस तरह से गुणा करते चले जाना है कहाँ तक? n माइनस r प्लस 1 तक। तो इसको सिद्ध करना है, तो देखिए प्रूफ में, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, इसका मतलब n वस्तुओं में से, विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने हुए क्रमचयों की संख्या ये किसके सेम होगी? इस सेम एज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल अप r places when we have n different things at our disposal। ठीक है, इसका मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं के क्रमचय का मतलब ये होगा कि हमारे पास n खाली स्थान है, n कुल वस्तुएं हैं और r खाली स्थान को उन वस्तुओं के द्वारा भरना है। ठीक है, यानी n वस्तुओं को r खाली स्थानों पर हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये जो प्रकार आएंगे इनकी संख्या ये कहलाएगी n वस्तुओं में से r वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या। अब यहां पर देखिए, द फर्स्ट प्लेस, जो r प्लेस हैं उनमें से फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n ways फॉर एनी वन ऑफ द n थिंग्स यूज्ड टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस। अब हमें r स्थानों में से जो पहला स्थान है, तो पहले स्थान को फिलअप करने के लिए हमारे पास n वस्तुएं हैं, उनमें से हम किसी भी एक वस्तु को उस स्थान पर रख सकते हैं। इसका मतलब पहले स्थान को फिलअप करने के लिए हमारे पास n विधियां हो गई। द फर्स्ट, हाँ तो क्या था? द नंबर ऑफ द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n ways फॉर एनी वन ऑफ द n things used to fill up the first place having filled it। अब जो हमारा पहला स्थान भर गया, there are n minus 1 things left। n वस्तुएं थी, पहले स्थान पर हमने एक किसी वस्तु का चयन कर लिया, तो अब हमारे पास बाकी कितनी वस्तुएं बची? n माइनस 1 वस्तुएं बाकी बची हैं। एंड एनी वन ऑफ दीज n माइनस 1 थिंग्स कैन बी यूज्ड टू फिल अप द सेकेंड प्लेस। अब हमारा जो दूसरा खाली स्थान है, उस स्थान पर हम ये जो n माइनस 1 वस्तुएं बची हैं उनमें से किसी एक वस्तु को रख सकते हैं। इस तरह से हमारे जब पहला स्थान भर चुका है, तब दूसरे स्थान को भरने के लिए हमारे पास कुल जो विधियां हैं वो क्या है? n माइनस 1। There are n minus 1 things left and any one of these n minus 1 things can be used to fill up the second place। Hence, why the fundamental principle of counting? हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको दो बताए थे, एक मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा एडिशन का। और मल्टीप्लिकेशन का जो सिद्धांत है वो कब लगता है? जब
अंग्रेजी शब्द का एंड वर्ड यूज हो, और एडिशन जो प्रयोग होता है वो कब प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी का OR यूज हो रहा हो। द फर्स्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन n into n-1। पहला स्थान n विधियों से, दूसरा स्थान n-1 विधियों से। इसका मतलब पहले दो स्थानों को भरने की कुल विधियां हमारे पास क्या हुई, n into n-1, क्योंकि यहाँ पर पहला स्थान भरा गया एंड दूसरा स्थान भरा गया, पहला स्थान और दूसरा स्थान। तो यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, एंड शब्द आने के कारण क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले स्थान के लिए हमारे पास विधियां n, दूसरे स्थान के लिए n-1। अब पहला स्थान भरा गया और फिर दूसरा स्थान भरा गया, इसका मतलब पहले दो स्थानों को फिलअप करने के कुल जो तरीके हुए वो क्या हुए, n into n-1। When the first two places are filled, अब जब दो स्थान भर गए, there are n-2 places left, दो स्थान भर गए, टोटल n वस्तुएं थी, एक वस्तु पहले स्थान पर ले ली, एक वस्तु दूसरे स्थान के लिए रख ली। अब हमारे पास n वस्तुओं में से दो कम हो गई, इसका मतलब बची कितनी, n-2 वस्तुएं। इसका मतलब जो तीसरा स्थान है जिसको हमें फिलअप करना है, तो तीसरे स्थान को फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल विकल्प कितने हैं, n-2। अब इस n-2 में से कोई एक वस्तु आप तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। इसका मतलब तीसरे स्थान को फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल विधियां कितनी हो जाएंगी, n-2। There are n-2 places left, so third place can be filled from remaining n-2 things in n-2 ways। n-2 वस्तुओं में से n-2 प्रकार से उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। Therefore, the first three places can be filled in n into n-1 into n-2। इसका मतलब तीन स्थान, पहला स्थान और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन n into n-1 into n-2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लगेगा, एंड शब्द यूज हो रहा है, ध्यान रखना है। Hence the R places can be filled in। अब हम इसी तरीके से चौथे स्थान को देखें, पांचवें स्थान को देखें, तो यहाँ पर देखिए जब हम तीन स्थानों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n-1 n-2 तीन फैक्टर्स का गुणा हो रहा है, ठीक है। जितने स्थान फिलअप हो रहे हैं उतने ही यहाँ पर फैक्टर है, और ये सारे फैक्टर्स AP बना रहे हैं, n-1 n-2। इसका मतलब AP का जो पहला पद है वो क्या है, n, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। तो इस तरह से जो हमारा R वां स्थान होगा वो AP का RF टर्म्स होगा, और AP का NH टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर अगर RH टर्म्स की बात आएगी तो n प्लस R-1 इंटू D क्या है, -1। तो इसलिए लास्ट टर्म्स क्या होगा, n-R+1। इसका मतलब hence the R places can be filled in n-1 into n-2 into n-3 so on n-R+1 ways। thus NPR की वैल्यू क्या हुई, n-1 n-2 n-3 अप टू n-R+1, ठीक है। तो इस तरीके से n वस्तुओं में से R वस्तुओं के चयन की जो क्रमचयों की संख्या है वो उतनी ही होगी जितनी विधियों से R रिक्त स्थानों को n वस्तुओं से भरा जा सकता है, ठीक है। अब हम कुछ और थ्योरम लेते हैं।
थ्योरम 2, prove that NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r. We know that NPR अभी हमने आपको थ्योरम फर्स्ट में ही बताया कि NPR का मान क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू n माइनस आर प्लस वन। अब अगर हम इसमें जैसे ये n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस आर प्लस वन, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें n माइनस आर, यानी इससे एक कम n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, और इस तरह से ये 3 इंटू टू इंटू वन, इससे हमें मल्टीप्लाई किया तो इसी संख्या का यहां पर डिवाइड कर दीजिए, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, ठीक है। n माइनस आर माइनस वन से लेकर वन तक का इतने का हमने यहां गुणा किया और भाग दे दिया। अब अगर हम ये देखते हैं कि ऊपर जो पद लिखे हुए हैं वो n से लेकर एक एक संख्या कम करते हुए वन तक का मल्टीप्लाई है, और इस संख्या को हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू वन तक। और इसी तरीके से ये हमारे जो नीचे वाले पद लिखे हैं इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस आर। इसका मतलब NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। थर्ड थ्योरम,
द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n distinct things taken all at a time is factorial n। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यदि n विभिन्न वस्तुएं हैं और उनमें से सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर क्रमचयों की जो संख्या है वो कितनी होगी, फैक्टोरियल n। ये सिद्ध करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n distinct things taken all at a time is factorial n, यानी कि n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर जो क्रमचयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, फैक्टोरियल n। तो इसके सलूशन में द नंबर ऑफ all permutations of n distinct things taken all at a time is same as the number of ways the number of ways of filling n places when we have n distinct things at our disposal। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट में बताया था कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रमचयों की संख्या बनानी है तो इसका मतलब क्या होता है कि r रिक्त स्थानों को n वस्तुओं से फिलअप करना। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, n, और जो रिक्त स्थान है वो भी n है। इस तरह सभी को एक साथ लेकर जो क्रमचयों की संख्या बनेगी, तो जैसे आपने थ्योरम फर्स्ट में किया कि पहले स्थान के लिए हमारे पास विधियां कितनी थी, n, दूसरे स्थान के लिए n-1, तीसरे स्थान के लिए n-2, जब तीन स्थान पूरे हो गए तो चौथे स्थान के लिए n-3 वैकेंट थिंग्स बची, उनमें से किसी एक को हम चौथे स्थान पर रख सकते हैं। इसका अलावा चौथे स्थान को फिलअप करने के लिए n-3 विधियां हुई। इसी तरीके से जो अंतिम स्थान आएगा उसके लिए केवल एक ही वस्तु बचेगी और उसको उसके स्थान पर रखना है। इसका मतलब NPN n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, तो ये क्या होगी, पहले स्थान को n विधियों से, दूसरे स्थान को n-1 विधियों से, एंड तीसरे स्थान को n-3 विधियों से, एंड चौथे स्थान को n-4
ये n-2 n-3 विधियों से। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट के 3 वस्तुएं जब बची तो उसको हम 3 विधियों से स्थान को भर सकते हैं। लास्ट से सेकेंड वाला 2 विधियों में से किसी एक विधि से भरा जा सकता है, और इसी तरीके से जो अंतिम स्थान है तो अंतिम केवल एक वस्तु बची, और 1 2 3 अप टू n, दैट इज फैक्टोरियल n। तो n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने हुए क्रमचयों की संख्या का मतलब वही है जो कि n रिक्त स्थानों को n वस्तुओं से भरने की विधियां होंगी, और वो विधियां क्या होंगी? फैक्टोरियल n। Prove that 0 factorial is equal to 1। अभी हमने आपको फार्मूला NCR बताया, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इस तरह से NPN क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। और थ्योरम नंबर 3, NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n, अभी आपने सिद्ध किया। तो यहां पर हम NPN की जगह पर फैक्टोरियल n रख दें, फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। इसका मतलब फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, दैट इज 1। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। तो ये आपको 4 थ्योरम्स याद रखनी है, और इनका जो है रिजल्ट जो है उसका उपयोग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे आपको जो आज बताया है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, find all the permutations
of the set of three letters ABC. क्या है प्रश्न कि हमें 3 अक्षर ABC, इनमें सभी अक्षरों को लेते हुए जो परमुटेशंस बनने हैं उनको ज्ञात करना है। तो 3 अक्षरों में से अगर तीनों को एक साथ लिया जाए, अभी हमने बताया कि n डिस्टिंक्ट थिंग्स को में से n वस्तुओं को एक साथ लेने पर जो क्रमचियों की संख्या होती है फैक्टोरियल n होती है। इसका अलावा इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 3, 6 परमुटेशंस होंगे। और वो परमुटेशंस क्या होंगे ये देखिए। अब यहां पर हमारे 3 अक्षर हैं ABC, तीनों को एक साथ लेना है। तो देखिए एक हमारा क्रम हो सकता है, हमने पहले स्थान पर A रखा, दूसरे स्थान पर B, तीसरे स्थान पर C। यह भी हो सकता है कि पहले स्थान पर A, दूसरे स्थान पर C, तीसरे स्थान पर B। अब इसी तरीके से हमारा पहले स्थान पर B अगर ले ले, दूसरे स्थान पर A, तीसरे पर C, या B, C, A। अब यही काम पहले स्थान पर C रख के करें, तो C, A, B, C, B, A। इसका अलावा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या है, 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3p3 3 अक्षरों में से तीनों को एक साथ लेने पर क्रमचियों की संख्या बतानी है और उसके जो है वो सारे परमुटेशंस लिखने भी थे। अगला प्रश्न, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 5p3, 15p3, 5p3 की वैल्यू और 15p3 की वैल्यू हमें निकालनी है। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहां पर हमारा ये
5p3 इसका मतलब n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 3, फैक्टोरियल 5 that is 5 into 4 और ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 होगा। सॉल्व करने पे क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। तो 5p3 की वैल्यू क्या है, 60। अब देखिए 5p3 क्या है, इसका मतलब 3 हमारे पास खाली स्थान है और उनको 5 वस्तुओं से भरना है। तो जैसे ये हमारे 3 खाली स्थान है और हमारे पास वस्तुएं कितनी है, 5, क्योंकि 5 में से 3 का चयन करना है। ठीक है, 3 स्थानों को भरना है 5 वस्तुओं में से। अब हमारा ये जो पहला डिजिट है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके, कोई भी एक वस्तु रख सकते हैं 5 में से। अब एक वस्तु कोई रख दी गई, इसका अलावा हमारे पास बची कितनी, 4 वस्तुएं। तो दूसरे स्थान को फिलअप करने के लिए क्या कितने तरीके हुए, 4। इसी तरह से थर्ड प्लेस के लिए 3 विधियां हैं। अब यहां पर देखो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें 2 प्रिंसिपल हैं, एक आपका एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल कब यूज होगा, जबकि एंड शब्द यूज हो रहा हो। तो यहां पर पहला स्थान भर गया और दूसरा स्थान भरना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब ये पहला दूसरा स्थान भर गया एंड तीसरे को फिलअप करने के लिए तरीके, तो दैट इज 60 पेज, 60 तरीके होंगे। इसका मतलब 5p3 का मतलब वही है जो कि 3 रिक्त स्थानों को 5 वस्तुओं के भरने के तरीके हैं। सेकेंड देखिए, p3, तो फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12। अब यहां पर देखिए फैक्टोरियल 15 और ये फैक्टोरियल 12 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू फैक्टोरियल 14। फैक्टोरियल 15 इज इक्वल टू 15 इंटू फैक्टोरियल 14 और फैक्टोरियल 14 को इसलिए लिख सकते हैं इंटू फैक्टोरियल 13। तो इस तरह से इसको हमने 15 गुणा 14 गुणा 13। अब यहां क्या बचेगा, फैक्टोरियल 12। ये फैक्टोरियल 12 कैंसिल हुए, इसका मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो 2730 2730 इसकी वैल्यू आए 15p3 की।
अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से, जो पहला तरीका था कि 15p3, इसका मतलब क्या है, 3 स्थानों को 15 वस्तुओं में से भरना है। तो पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास विधियां 15, एक वस्तु एक स्थान पर रख दी गई, 14 वस्तुएं शेष बची। दूसरे स्थान को फिलअप करने के लिए हमारे पास विकल्प कितने, 14। फिर तीसरे स्थान को फिलअप करने के लिए विकल्प कितने, 13। इसका मतलब पहला स्थान और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज किया। इस तरह से आंसर कितना है, 2730। If 2 into 5p3 is equal to np4, फाइंड n का मान ज्ञात करना है। यदि 2 into 5p3 इक्वल टू np4, ठीक है, n का मान निकालना है। तो यहां पर हम npr वाला फार्मूला लगाते हैं। NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, NPR n5 r3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल n n-4। अब यहां पर देखिए, ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-4। तो जैसे ये फैक्टोरियल n है, अगर हम इससे n कॉमन ले ले फैक्टोरियल n-1 हुआ, और फिर n-1 और कॉमन ले ले तो इंटू फैक्टोरियल n-2 आ जाएगा। तो इस हम फैक्टोरियल n को ये लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 ठीक है। इसका मतलब 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज n-1 n-2 n-3। अब यहां पर हमें, अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और फिर इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने में ये एक तो 4 घात का इक्वेशन बन जाएगा, और फिर उसके फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी।
तो यहां से हमें थोड़ा दिमाग का उपयोग करना है। देखिए n, ये 2 इंटू 3 क्या हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 that is n minus 1 n minus 2 इंटू n minus 3। यहां पर कितने विकल्प हो गए? फाइव, 4, 3, 2, 1। ठीक है। ऐसा ना करिए, 5, 4, 3, 2 ऐसे लिखा है 5, 4, 3, 2। अब देखो यहां पर n और n माइनस 1, इनमें एक का डिफरेंस है, फिर एक का डिफरेंस है, यहां पर एक का डिफरेंस है, और इसी तरीके से ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका मतलब n माइनस 3 की वैल्यू 2, n माइनस 2 की वैल्यू 3, n माइनस 1 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पर ये फैक्टोरियल टू से कैंसिल हो गया, और इसको हमने एक बार फिर से जरा देख लीजिए। यहां पर दोबारा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हुई हो। यहां देखो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, तो ये 2 और ये 1, दैट इज फैक्टोरियल n को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। इसका मतलब क्या आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब यहां पर हमें इसका गुणा करने के बाद गुणनखंड करके और एक एक गुणनखंड को 0 बराबर रख के n की वैल्यू निकाले। इससे बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए यहां पर ये 5 इंटू 4 एक कम संख्या है, इंटू 3 उससे एक कम, इंटू 2 उससे एक कम। इसी तरीके से यहाँ n से एक कम n माइनस 1, एक कम n माइनस 2, n माइनस 3। 4 फैक्टर इधर है, 4 फैक्टर दोनों साइड है, तो कंपेरिजन करा दीजिए LHS RHS के सक्सेसिव टर्म्स का। इसका मतलब n इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2। n की वैल्यू क्या आ गई? n इक्वल टू 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NP4 इक्वल टू 20 into NP2, find N. We know that NPR equal to factorial n upon factorial n minus r. आपको क्या दी गई कंडीशन है? NP4 20 into NP2, NP4 की वैल्यू NPR फार्मूले से क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus 4, that is 20 into NP2 n minus 2. क्लियर? अब देखो यहां से ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus 4 इंटू फैक्टोरियल n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, इसका मतलब फैक्टोरियल n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल n minus 4, दैट इज 20. अब यहां देखिए फैक्टोरियल n-2 संख्या n-4 से बड़ी है, तो अगर हम फैक्टोरियल n-2 से n-2 कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल में क्या होगा? n-3, और n-3 और कॉमन ले लिया तो अब क्या होगा? फैक्टोरियल n-4, दैट इज अपॉन n-4. फैक्टोरियल n-4 कैंसिल, इसका मतलब n-3 n-2 इंटू n-3, और ये 20 को हम 5 इंटू 4, n-2 n-3, ये आपकी दो लगातार संख्याएं हैं, और 5 इंटू 4 ये भी दो लगातार संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखी है. इसका मतलब n-2 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7. तो n का मान क्या है? 7. अदरवाइज यहां पर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 20 को और LHS में ले जाइए, फिर उसके फैक्टर करिए और एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रख के सॉल्व करिए. If 5PR
इज इक्वल टू 2 इंटू 6p(r-1). फाइंड r। r की वैल्यू ज्ञात करनी। फाइव पी आर इक्वल टू 2 इंटू 6p(r-1) ये दिया हुआ है। 5pr का मान निकालिए फार्मूला से, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1, that is factorial 5 upon 5 minus r, 2 into factorial 6 upon factorial 7 minus r। अब हम फैक्टोरियल r वाली पर LHS में और बाकी संख्याओं को RHS में ले जाएं। इसका मतलब फैक्टोरियल 7 माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, दैट इज 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहां पर देखिए 7 माइनस आर 5 माइनस आर, 7 माइनस आर बड़ी संख्या है 5 माइनस आर की तुलना से। अगर हम इसमें 7 माइनस आर कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल में एक कम यानी कि 6 माइनस आर होगा, और फिर 6 माइनस आर और कॉमन ले लें तो 5 माइनस आर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 माइनस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। इसी तरीके से यहां देखिए 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हमारे पास बचा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, that is 2 into 6, 2 into 6 12, that is 4 into 3, सेवन माइनस आर 6 माइनस आर, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ 4 इंटू 3 दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब 7 माइनस आर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट इज 3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3। Question number 6. If n minus 1 V3 ratio n V4 is equal to 1:9,
फाइंड n। क्या दिया हुआ है? n-1 P3 रेशियो n P4 इज इक्वल टू 1:9। इट मीन्स n-1 P3 अपॉन n P4 दैट इज 1/9। अब यहाँ पर n-1 P3 इसका फार्मूला लिखिए तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3 होल अपॉन फैक्टोरियल n-4 दैट इज 1/9। और आगे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल n-1 इंटू ये चौथी संख्या ऊपर जाएगी, फैक्टोरियल n-4, ये भी n-4 हो गया, फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हुआ। इसका मतलब फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n को हम n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। n इक्वल टू 9।